हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल टेक्निकल सुशील में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक एंड्रॉयड ऐप के डेटा को एसक्यूएलाइट डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो इसको मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड, हमने अपने डेटा को एसक्यूएलाइट डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस है क्या चीज़। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्या होता है कि ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस होता है। मतलब इसको हम एक लोकल डेटाबेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस है ये सिमिलर होता है, जैसे हमारा माई सिक्वल हो गया, OLEDB हो गया, तो वो डेटाबेस के जैसे ही होता है ये। तो बट ये क्या होता है कि ये हमको एंड्रॉयड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेडेड होता है, ठीक है। ये हमको एंड्रॉयड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमको इसका कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके कोई डेटाबेस का सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के साथ एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम वही सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो हम माई सिक्वल या OLDB में कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ठीक है। तो ये सारी क्वेरीज लगा के हम इसको ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिक्वलाइट एसक्यूलाइट डेटाबेस का क्या है कि इसमें एक मेन क्लास होती है एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर, ठीक है। तो ये मेन क्लास है। ये क्लास क्या करती है कि हमको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कि हमारे डेटाबेस में हमने परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो इस फंक्शनैलिटी जो प्रोवाइड करती है वो कहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, ये दो मेथड होते हैं एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर क्लास में। ये दो मेथड होते हैं जिसमें हमने अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके अलावा भी हम और भी मेथड बना सकते हैं, जैसे अगर हमने डेटा को इंसर्ट करना है तो अलग से मेथड बना लिया, अगर हमने डेटा को शो करना है तो अलग से डेटा बना लिया। बट ये जो मेथड है ये मैंडेटरी भी है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना ही होता है और फंक्शनैलिटी जो है इसी में ही होती है सारी, ठीक है। तो चलो, अब हमने एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर और एसक्यूलाइट डेटाबेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और अब एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ गए अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक नवा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं एसक्यूलाइट, मैं देता हूँ इसका नाम एसक्यूएल ऐप डेमो, ठीक है। ये नाम दे दिया मैंने, एसक्यूएल ऐप डेमो, और मैंने कर दिया फिनिश। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम क्लास बनाएंगे, जावा क्लास, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं डेटाबेस हेल्पर, ठीक है। ये मैंने क्लास बना ली डेटाबेस हेल्पर, ठीक है। अब ये क्लास का क्या मतलब है कि इस क्लास में हमने अपना डेटाबेस को बनाना है। जो भी डेटाबेस हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस जो होएगा वो सारा हमने सारा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो चलो, अभी मैं इसमें एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड्स एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, जो मैंने बताया था ना आपको कि वो ओपन हेल्पर क्लास थी, तो वही मैं अब यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा ओपन हेल्पर क्लास को, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक रेड बल्ब आ गया, तो मैंने इसके पे क्लिक किया तो इसमें इम्प्लीमेंट मेथड हो गए। तो ये दोनों मेथड देखो, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, जो मैंने पीछे बताया था आपको, ठीक है। ये जो मेथड थे ना, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, इन्हीं दोनों में ही हमारी फंक्शनैलिटी होती है। ये कहाँ से ही? एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास से, ठीक है। तो अब ये दोनों मेथड को मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ये दोनों मेथड मैंने लगा लिए। अब फिर एक और इस पे रेड लाइन आ रही है, फिर मैंने देखा तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, हम एक ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया डेटाबेस हेल्पर क्लास का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे बस, और बाकी सब हम डिलीट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब ये हमारा डेटाबेस का मॉड्यूल तैयार है। अब हम इन्हें यहाँ पे अपना डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे, टेबल नेम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हमने फील्ड के नेम भी देने हैं। तो सारा कुछ हमने यहीं पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब ये जो डेटाबेस हेल्पर जो मेन क्लास है, यहाँ पे हम पहले इस मेन क्लास में हम अपने डेटाबेस को डेटाबेस का नाम देंगे, टेबल का नाम देंगे, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम दूंगा डेटाबेस नेम इक्वल टू,
यहाँ पे सपोज मैंने डेटाबेस का नेम दे दिया डेमो DB.DB। ठीक है, तो मैंने डेटाबेस का नेम दे दिया डेमो DB। ठीक है, और मैंने एक्सटेंशन लगा दी है .DB, मतलब कि हमारी डेटाबेस की एक्सटेंशन, आपको पता ही है कि डेटाबेस की एक्सटेंशन अगर हम MySQL भी बनाए तो क्या होता है कि एक्सटेंशन .DB होती है। ठीक है, तो मैंने .DB एक्सटेंशन दे दी। अब नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम, अब टेबल नेम बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे मैं डेटाबेस नेम की जगह अब क्या लगाऊंगा, टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम दे दिया। अब यहाँ पे मैं टेबल नेम क्या लगाऊंगा, कोई भी नाम दे दो टेबल का नेम। सपोज मैंने दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, मैंने टेबल का नेम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या बनाएंगे हम, अब यहाँ अब देखो डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया। अब हम डेटाबेस के अंदर टेबल आ गया। अब टेबल के अंदर क्या होता है कि फील्ड्स होते हैं ना, उसके टेबल के अंदर क्या आ गया, आईडी, नेम, प्लेस, एड्रेस, वो सब फील्ड होते हैं ना। अब हम यहाँ पे फील्ड बनाएंगे, तो मैंने फील्ड के लिए लिया कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 1 लिया और कॉलम 1 में क्या डाला मैंने, आईडी। ठीक है, उसके बाद कॉलम 2, कॉलम 2 में मैंने दिया नेम। ठीक है, देखो डेटाबेस बनाया मैंने, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया, टेबल के अंदर अब हम फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला फील्ड मैंने बनाया आईडी, दूसरा फील्ड मैं बना रहा हूँ नेम का। अब एक और फील्ड बनाएंगे हम कॉलम 3 और इसको मैंने फील्ड दे दिया, फील्ड का नेम कौन सा फील्ड बनाऊंगा मैं यहाँ पे, फ़ोन। ठीक है, फ़ोन नंबर। और एक और फील्ड बनाया, यहाँ पे मैंने दे दिया, सॉरी, तो यहाँ पे मैं दूंगा एड्रेस। ठीक है, तो ये 4 फील्ड बना लिए मैंने, जो एक पहला आईडी है, फिर नेम है, फिर फ़ोन है और एक एड्रेस है। ठीक है, ये 4 फील्ड बना लिए मैंने। अब चलो नीचे, ये हमारा डन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, अब कंस्ट्रक्टर में आते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर में देखो ये नेम है, तो नेम की जगह हमने डालना डेटाबेस का नेम, तो डेटाबेस नेम। ठीक है, ये वाला नेम मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, अब फैक्ट्री में हमने नल दे देना है और वर्जन हम फॉर एग्जांपल हम 1 दे दें। ठीक है, तो इससे कोई डिफरेंट नहीं होता, तो मैंने 1 दे दिया। अब क्या करना है, अब हम आगे ऑन क्रिएट पे। ठीक है, अब वो देखे थे ना हमने कि ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, इन दोनों में ही फंक्शनैलिटी होती है सारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी होती है। यहाँ पे हमने डेटाबेस बना दिया है। अब यहाँ पे हम क्या, देखो डेटाबेस हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में बना दिया। अब यहाँ पे क्या बनाना है, डेटाबेस बन गया, अब क्या स्टेप है, टेबल बनाना। ठीक है, पहले डेटाबेस बन गया, अब यहाँ पे हमने टेबल बनाना है। देखो यहाँ पे हमने नेम दिए थे डेटाबेस के, टेबल के, कॉलम के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डेटाबेस बनाया, अब यहाँ पे हम बनाएंगे नेम। तो नेम बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले सिक्वलाइट डेटाबेस का यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया DB। ठीक है, तो DB डॉट एग्जैक्ट सिक्वल, मतलब एग्जीक्यूट सिक्वल। इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूट सिक्वल मतलब कि यहाँ पे हम किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, किस फॉर्म में, कौन सी कमांड को, सीक्वल की जो हमने क्वेरीज देनी है, सीक्वल क्वेरीज को हमने एग्जीक्यूट करना है। तो इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूट सीक्वल क्वेरी। ठीक है, तो ये जो होती है ये स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हमने दे देना टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम, और यहाँ पे अब क्या करना है, देखो पहले हमने यहाँ पे टेबल नेम बना दिया DB डॉट एग्जीक्यूट सिक्वल क्वेरी। क्वेरी के अंदर क्या डाला हमने, क्रिएट किया, टेबल नेम क्रिएट किया। अब टेबल नेम के अंदर हमने फील्ड्स भी डालने हैं ना, जो ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, जो आईडी, नेम, फ़ोन, एड्रेस है। तो यहाँ पे अब हम इसके फील्ड भी डालेंगे। ठीक है, तो पहले हमने डेटाबेस नेम बनाया, फिर टेबल नेम। अब टेबल नेम के अंदर क्या आएगा, फील्ड आएंगे। ठीक है, तो पहला फील्ड क्या है हमारा, आईडी है ना, तो आईडी की वैल्यूज़ क्या होएगी, इंटीजर होएगी। ठीक है, आईडी की वैल्यू इंटीजर होगी।
और ये हमने क्या बना रहे हैं, हम इसको प्राइमरी की बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आईडी क्या होती है, प्राइमरी होती है ना, तो हमने एक ही मतलब कि एक यूनिक आईडी बनेगी उसकी प्राइमरी की। अगर उसी वैल्यू को हम दोबारा एंटर करेंगे ना तो वो एरर शो कर देगा, क्योंकि हमने प्राइमरी की दे रखी है कि मतलब कि हर आईडी एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक होनी चाहिए। तो प्राइमरी की बना दिया मैंने आईडी को। उसके बाद मैं एक और चीज़ लगा देता हूँ इसमें, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अब मैंने अपनी आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। मतलब कि आईडी क्या है, अगर एक पर्सन, एक यूज़र है, वो डेटा एंटर करेगा, उसके बाद दूसरा यूज़र एंटर करेगा ना, तो उसकी आईडी अपने आप बढ़ती जाएगी। मतलब पहले वो यूज़र ने उसकी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी, फिर उसके बाद दूसरा यूज़र आया तो उसकी आईडी 2 होगी। तो वो यूज़र को एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी साथ के साथ। ठीक है, अब हम कॉमा डाल के, अब क्या था, आईडी हो गया हमारा, अब नेम था, तो मैंने डाला नेम। और नेम किस फॉर्म में डालूंगा मैं, टेक्स्ट फॉर्म में। तो टेक्स्ट फॉर्म में डाला मैंने नेम। ठीक है, नेम हो गया। अब हमने डालना है फ़ोन, तो मैंने डाला फ़ोन टेक्स्ट। ठीक है, अब रह गया एड्रेस, तो मैंने डाला एड्रेस, ये भी टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक, चलो फ़ोन को क्या करते हैं हम, फ़ोन को कर दिया मैंने इंटीजर। ठीक है, और एड्रेस हो गया टेक्स्ट में। तो देखो आईडी क्या होगी, इंटीजर फॉर्म में है, डेटा टाइप इंटीजर है इसका। उसके बाद हमने प्राइमरी की बना दिया आईडी को और ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद नेम दिया, नेम को टेक्स्ट फॉर्म में किया, फ़ोन दिया उसको इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर डेटा टाइप में। उसके बाद एड्रेस को टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अब चलो आगे। अब हम जाएंगे ओन अपग्रेड में। ठीक है, अब हमने ओन क्रिएट में क्या किया कि हमने टेबल क्रिएट कर दिया, उसके फील्ड नेम सब कुछ दे दिया। ठीक है, अब हमारे ओन अपग्रेड में, तो ओन अपग्रेड में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डीबी दे देते हैं। ठीक है, और ओन अपग्रेड में हमने क्या करना है, एक एग्जीक्यूट सिक्वल क्वेरी लगानी है। किसके लिए, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट। ठीक है, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टेबल का नेम डालेंगे कि जो भी टेबल होएगा वो एग्जिस्ट हो जाएगा अगर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर हमने ड्रॉप करना होगा तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्रिएट को कॉल करवा देंगे। यहाँ पे दिया मैंने डीबी। ठीक है, जो ऑन क्रिएट में हमने जो भी डेटाबेस बनाया उस डेटाबेस में ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक और चीज़ दिखानी है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस डीबी इक्वल टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या कि इससे ये लाइन लगाने से क्या कि हमारा डेटा शो होएगा हमारे डेटाबेस में। तो इसको अब नेक्स्ट में, जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने को बताऊंगा, तब ये लाइन को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए अभी यहीं पे रहने दो। तो अब हम जाते हैं हमारी मेन एक्टिविटी में। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हमने उस डेटाबेस हेल्पर को यहाँ पे डिफाइन करना है। और यहाँ पे मैं इसका एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो db इक्वल टू न्यू डेटाबेस हेल्पर और दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको कॉल कर दिया डेटाबेस हेल्पर को। ठीक है, और यहाँ पे हमने डेटाबेस हेल्पर में अपना डेटाबेस बना दिया। ये मैंने डेटाबेस का नेम दिया, टेबल नेम, फील्ड नेम दे दिए। यहाँ पे मैंने डेटाबेस बनाया, यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल किया, टेबल को बनाया, और यहाँ पे मैंने अपने फील्ड बना दिए सारे। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। चलो ट्राई करते हैं रन करके। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी ऐप रन होने लगी है। तो देखो ये हमारा सिक्वल ऐप डेमो, ये नाम था हमारे ऐप का, ये रन हो गया। ठीक है, देखो अब इसमें कुछ नहीं आया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो हमने डेटाबेस बनाया है ना वो चेक करना है। हमने कोई एंट्री नहीं डाली है, अभी कोई डेटा डाला नहीं है, एंटर नहीं कराया। हमने जस्ट एक डेटाबेस क्रिएट करा है और उसमें टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, मेरे पास देखो एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है 4.0.1। ठीक है, तो ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है। तो अगर आपके पास यही है तो यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आना है राइट साइड में बॉटम पे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपने।
फिर आपने जाना है डेटा में। यहाँ भी आपको क्या है कि आपके डेटा, आपको अपना डेटाबेस चेक करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेटा, ये देखो ये डेटा है, इसमें जाना है। इस डेटा के अंदर एक और डेटा आएगा, ये रहा डेटा, ठीक है, इसको भी खोलना है। अब इसके अंदर आपने अपना पैकेज नेम चेक करना है, जो आपका ये पैकेज नेम है ना, कॉम डॉट, ये जैसे मेरा ये है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट सिक्वल ऐप डेमो, ठीक है। तो आपने यही वाला पैकेज यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो मेरा डेटाबेस ढूंढ रहा हूँ मैं, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट सिक्वल ऐप डेमो, ये रहा मेरा डेटाबेस, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कैशी है, एक डेटाबेस है, ठीक है। तो मैंने डेटाबेस को ओपन करना है। तो देखो ये मेरा था डेमो डीबी, मैंने क्या नाम दिया था, डेमो डीबी नाम दिया था। ये देखो डेमो डीबी नाम दिया था अपने डेटाबेस का नेम। तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गया डेमो डीबी के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे खोलोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये यहाँ पे ओपन होएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपने करना है, क्या करना है, इसको राइट क्लिक किया और सेव एज कर लिया, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ इसको अपने डेटाबेस पे रख लेता हूँ, ठीक है। डेटाबेस पे सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमने जाना है अपने डेस्कटॉप पे, गया मैं, यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। तो देखो मेरे पास ना ये है डीबी ब्राउज़र सिक्वलाइट, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करना, इसका सेटअप करना मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसको क्या कर रखा है, इसकी सारा सेटअप और इसको डाउनलोड करने का तरीका सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको ओपन करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसको सब कुछ बताया हुआ है, तो आपको आप वो वीडियो देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये हमने डेटाबेस को शो करवाना है, ठीक है। तो डीबी ब्राउज़र फॉर सिक्वलाइट, ठीक है। तो इसके मैंने जो हमारे जो डेटा सेव होता है वहाँ से हमने फैच करना और इसको डाउनलोड करना, इसको इंस्टॉल करना, इसका सेटअप वगैरह सब कुछ मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो आप वो वाली वीडियो देख लेना और आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमने ये डेटाबेस को डाउनलोड किया और इसका सेटअप किया। और देखो अब देखो, चलो अब यहाँ पे फाइल मैंने किया, फाइल मैंने ओपन डेटाबेस को किया, ठीक है। ओपन डेटाबेस में मैंने अब यहाँ से मैंने ओपन करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पे अपनी फ़ाइल रखी थी डेमो डीबी के नाम से, ठीक है। तो मैंने डेमो डीबी को रखा और ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मेरा डेटाबेस आ गया, ठीक है। तो मैंने डेटाबेस का नाम क्या, अपने टेबल का नाम क्या दिया था, देखो मैंने टेबल का नाम स्टूडेंट दिया था ना। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो इस टेबल को मैं ओपन करता हूँ, देखो आईडी नेम फ़ोन एड्रेस सब चीज़ें आ गई जो हमने यहाँ पे दी थी, आईडी नेम फ़ोन एड्रेस, ठीक है। तो हम मतलब कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि इस पर राइट क्लिक करेंगे और ब्राउज़ टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने ब्राउज़ किया, तो देखो यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। ये है हमारा टेबल, ठीक है, ये हमारे टेबल का नेम है और ये हमारा फील्ड है आईडी नेम फ़ोन एड्रेस। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करी है, तो अभी जस्ट मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करना सिखाया है कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, तो इसके थ्रू हमने जो डेटाबेस में हमारा डेटा जा रहा है ना, तो इसके थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं, हमको व्यू कर सकते हैं कि हमारे डेटाबेस में कितनी एंट्रीज आई है, ठीक है। तो ये इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि हमने कैसे व्यू करना है अपने डेटाबेस को, ठीक है। और इसका सारा सेटअप मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लेना। बाकी ये जो है अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे डेटाबेस को हम व्यू कर सकते हैं अगर हमारे सिक्वलाइट में एसक्यूएलाइट डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर हो जाए तो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये जो वैल्यूज़ है, ये जो फील्ड है, इसके अंदर हम एंट्रीज डालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम एंट्रीज डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना था कि मैंने आपको डेटाबेस बनाना सिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें एंट्रीज डालेंगे, उसमें वैल्यूज़ एंटर करेंगे उस फील्ड्स में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।